दोस्तों बिग बॉस 17 का रिजल्ट आ चुका है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी जो है वो एक नए बिग बॉस बन गए हैं। लगातार सुर्खियों में थे। मुनव्वर फारूकी की बात करें तो वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात से बिलोंग करते करते वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं और महाराष्ट्र से वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर भी उभर करके दिखाई देते हैं। साथ ही साथ एक सिंगर के रूप में भी, एक लेखक के तौर पर भी और एक शायर के तौर पर भी उन्हें लोग जानते हैं। मुनव्वर फारूकी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो चर्चे में है और आप तमाम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार जिस मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 जीता है आखिर वो है कौन। क्यों आखिरकार उसके जीतने पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो कुछ लोग जो हैं वो गमगीन भी हैं। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा है कि आखिर वो क्यों जीते। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी को नहीं जीतना चाहिए था, जीतना तो अभिषेक को ही चाहिए था, लेकिन चूंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि सलमान खान का अभिषेक से बहुत पुराना पंगा है और यही वजह है कि उन्हें अभिषेक नाम के व्यक्ति को भी जिताने से वो परहेज करते हैं। हालांकि इसमें क्या हकीकत है वो तो वही लोग समझेंगे जो लोग बिग बॉस देखते हैं। मैं बिग बॉस तो नहीं देखता हूं, लेकिन मैं मुनव्वर फारूकी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, अभी हालात ऐसे हैं कि कुछ नॉन मुस्लिम्स मुनव्वर फारूकी के साफ साफ खिलाफ हैं। भले उसने एक अच्छी कॉमेडी की हो या फिर कुछ अच्छा शेर पढ़ा हो या कोई भी मामला हो, बस इसलिए कि वो मुसलमान है। वहीं कुछ मुसलमान भी उसके खिलाफ हैं। वो इसलिए क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी जब स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर कॉमेडी करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया कि वो डार्क ह्यूमर के तहत ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चुभ जाता है और यकीनन उनके उस भाषा पर, उनकी उस कॉमेडी पर जो है लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मुनव्वर फारूकी कौन है। मुनव्वर फारूकी की बात करें तो सन 1992 में वो गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुआ था। जी हाँ, जूनागढ़ एक जगह है गुजरात में, वहीं पर उनकी पैदाइश हुई। मुनव्वर फारूकी वहीं पर रह करके बड़े हुए कहा जा सकता है और पेशे से एक दुकानदार थे। मतलब दुकानदार नहीं थे, दुकान में काम करते थे, बर्तन के एक स्टोर में। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो भी देखा गया जिसमें उन्होंने दिखाया था उस दुकान को कि कहां पर जा करके ये जो है पीतल की और स्टील की और तरह तरह के बर्तनों को बेचा करते थे। खैर, होता यह है कि सन 2002 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं, उसी दौरान 2002 में एक दंगा होता है। उस दंगे में क्या कुछ हुआ आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम लोगों के साथ जो है वो अत्याचार हुआ, मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम की तमाम इंतहा पार कर दी गई थी। अभी हाल ही में आपने बिल्किस बानो का भी नाम सुना होगा, जिनके 11 बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो माफ करवा दिया था और उसे जेल से छुड़वा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए ये बात कही कि गुजरात की सरकार, गुजरात की भाजपा सरकार ने फ्रॉड किया और फ्रॉड करके उन 11 बलात्कारियों को जेल से छुड़वा दिया था। अब उन 11 बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट के दोबारा आदेश देने के बाद जो है वो जेल में दोबारा कैद कर दिया गया है। बिल्किस बानो के साथ उन 11 लोगों ने न सिर्फ बलात्कार किया था बल्कि उनके परिवार के 6-7 लोगों की हत्या भी कर दी थी उन लोगों ने। और उन लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना था कि वो 11 ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं। लेकिन ताज्जुब है, जिन्हें वो संस्कारी बता रहे हैं वो असल में बलात्कारी हैं। उन्हें ब्राह्मण से जोड़ करके वो तो ब्राह्मण समुदाय को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों को ठेस पहुंचा नहीं है। खैर, बात करेंगे मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर फारूकी सन 1992 में वहां पैदा होते हैं। 2002 में जब दंगा होता है तब चूंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया में रहते हैं, वहां पर दंगाइयों के द्वारा जो है तोड़फोड़ किया जाता है और उस वक्त लोगों को परेशान किया जाता है। मुस्लिम फैमिली के घरों को जो है तोड़ा जाता है, वहां पर हमले किए जाते हैं, वहां उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, मारपीट होती है और कई तरह के मामला सामने आते हैं। इस पूरे मामले को देखने के बाद मुनव्वर फारूकी का परिवार पूरी तरीके से डर जाता है, सहम जाता है और सन 2002 में अपना घर बार छोड़ करके ये लोग जो हैं वो चले जाते हैं मुंबई के जूनागढ़ में, महाराष्ट्र के जूनागढ़ में जाते हैं। आपको बता दें, अगर जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ का एक बड़ा इतिहास, जूनागढ़ नहीं, मुंबई महाराष्ट्र के डोंगरी चले जाते हैं।
डोंगरी में वो शिफ्ट होते हैं। डोंगरी जो जगह है वो असल में दाऊद इब्राहिम की वजह से जाना जाता है। दाऊद इब्राहिम जब पहले हिंदुस्तान में हुआ करते थे तो उनका एक बहुत बड़ा सा घर डोंगरी में है। यही वजह है कि डोंगरी में रहने की वजह से भी मुनव्वर फारूकी ने कई बार गालियां खाई है कि तुम दाऊद इब्राहिम के इलाके में रहते हो। और इस पर उस इंसान ने मतलब यानी कि मुनव्वर फारूकी ने जो है कई बार स्टैंड अप कॉमेडी में देखा गया कि उसने कॉमेडी करके जो है इस पूरे मामले को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब बात करेंगे मुनव्वर फारूकी वहां से फिर कॉमेडियन कैसे बने। एक दफा एक एड की शूटिंग हो रही थी और उसी शूटिंग के दौरान जो है मुनव्वर फारूकी वहीं पर नजर आ रहे थे। मुनव्वर फारूकी जब वहां पे थे और एड शूटिंग होनी थी, उस वक्त किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल था, लेकिन वो इंसान वो व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। और उस दौरान मुनव्वर फारूकी वहां पर खड़ा था तो जो इंसान प्रोड्यूसर था, जो कुछ उस एड को जो डिजाइन कर रहा था, जो उस एड को बनवा रहा था, उस व्यक्ति ने अचानक से मुनव्वर से कहा कि चलो तुम ही कुछ बोल दो, 2 ही लाइन तो बोलना है। उस वक्त जब मुनव्वर फारूकी ने उस लाइन को बोला तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है जो उस लाइन को पढ़ रहा है। वो पढ़ नहीं रहा था बल्कि उसे फील कर रहा था और उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन मुनव्वर फारूकी को भी लगा और मुनव्वर फारूकी के आसपास के लोगों को भी ये लगा कि इस लड़के में दम है, ये स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता है। उसी दिन के बाद से इसने स्टैंड अप कॉमेडी करनी शुरू की। अगर आप मुनव्वर फारूकी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि उसने पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी कब की, तो आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको यह मालूम अगर करना हो कि इनकी पहली वीडियो सोशल मीडिया पे कब आई, तो आपको 2020 के आसपास जो है इनकी एक पहली स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो जो है वो रिलीज हुई, जिसे देखने के बाद लोगों ने खूब सराहा। लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि जिसे आज सराहा जा रहा है, कल को वही लड़का ऐसी कॉमेडी करेगा जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ेगा। मुनव्वर फारूकी ने एक ऐसी कॉमेडी की, उसने अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो सीता जी हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग जो है राम जी की पत्नी सीता को भी पूछते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कथित तौर पे कॉमेडी की जिसको लेकर के लोग नाराज हुए और मुनव्वर फारूकी के खिलाफ खूब भड़क गए। वजह यह थी कि भाई साहब उन्होंने एक ऐसी कॉमेडी की जिससे लोगों की आस्था पर, लोगों के इमोशन पर वार हुआ। इसके बाद हालात ये हो गए कि इन्हें मध्य प्रदेश में जेल में जाना पड़ा। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने इनके बारे में यह बात कही कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जनवरी में इनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद 1 महीने तक लगभग इस मुनव्वर फारूकी को जेल में रहना पड़ता है। उसके बाद फरवरी में ये जेल से निकलते हैं और जेल से निकलने के बाद ये पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बना लेते हैं। मीडिया से दूरी बनाने के बाद देखा यह जाता है कि अचानक इनका एक वीडियो जो है फिर सोशल मीडिया अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो रिलीज करते हैं और उसके बाद फिर से इनका वीडियो जो है सामने आने लगता है। लेकिन उसके बाद मुनव्वर फारूकी के लिए यह जीवन बहुत आसान नहीं था। कई सारे इनके शोज जो है वो कैंसिल हुए। स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्राम इनका रखा जाता था और मालूम चलता था कि आज सुबह प्रोग्राम है और देर रात कैंसिल हो जाता था। वजह साफ थी क्योंकि हिंदू समुदाय के जो संगठन थे वो लोग काफी इनसे आक्रोशित थे, गुस्से में थे और इस वजह से कई सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। यहां तक कि जो लोग भी प्रोग्राम का आयोजन करवाते थे वो बेचारे वे डरे सहमे रहते थे कि कहीं मुनव्वर की वजह से वो ना पिट जाए। माहौल ऐसा ही चलता रहा और इस बीच ये देखा गया कि एक और कहा जा सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा शो आया जिसका नाम जो है आप तमाम लोगों को बताएं, लॉकअप रखा गया। लॉकअप जब प्रोग्राम का आयोजन हुआ, मतलब लॉकअप जो शो बना, उस शो के हिस्सेदार जो हैं मुनव्वर फारूकी भी बने। और उसी वक्त आपको याद होगा कि गाना बड़ा फेमस हुआ था उससे कुछ दिन पहले, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। उस कच्चा बादाम पे ठुमके लगाने वाली लड़की जो अंजलि अरोरा थी वो भी उस वक्त जो है उस लॉकअप शो में बनी। लॉकअप शो की हेड जिस तरह से बिग बॉस के सलमान खान है, उसी तरह लॉकअप में कंगना रनावत थी जो कि पहले से ही मुस्लिम पक्ष से जो है उनकी नाराजगी है और वो आज भी दिखाई देता है कि किस तरह से वो क्या कुछ बयान देती है। खैर, लॉकअप में जब मुनव्वर फारूकी पहुंचे तो लोगों को लगा अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कंगना रनावत जो है वो कहीं ना कहीं इसको लीड करेगी और मुनव्वर फारूकी वहां पर पहुंचा हुआ है। जबकि मुनव्वर फारूकी और कंगना रनावत को लेकर के सोशल मीडिया पे पहले भी कई सारी बातें हो चुकी थी। लेकिन खैर जब प्रोग्राम शुरू हुआ, मतलब इस शो में जब मुनव्वर फारूकी पहुंचे और उसके बाद अंजलि अरोरा आई, तब देखा गया कि दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिली। इसी दरमियान एक बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा यह हुआ कि तस्वीर सोशल मीडिया पे लीक हो गई जिसमें देखा गया कि मुनव्वर फारूकी साथ में एक महिला और बीच में एक छोटा सा बच्चा। और जब ये तस्वीर वायरल हुई तब लोगों ने मुनव्वर से पूछा कि भाई साहब क्या मामला है।
मालूम चला कि ये इनके पति पत्नी हैं। उसी तरह जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान हमेशा से छुपाई रखी और जब वो प्रधानमंत्री के लिए फॉर्म भर रहे थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा, उस वक्त उन्होंने ये बात बताई कि वो मैरिड है। उसी तरह ये मामला एक अचानक से खुला कि भाई साहब मुनव्वर फारूकी भी शादीशुदा है। लेकिन खैर उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर जब लोगों ने बड़ा लिखना शुरू किया तो मुनव्वर फारूकी ने इस पूरे मामले पर बस 2-4 शब्द कहे। उसने ये कहा कि इस पूरे मामले में 1.5 साल से हमारा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और इस पूरे मामले पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। उसी बीच देखा गया कि मुनव्वर फारूकी का अंजलि अरोड़ा के साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री था। खैर लॉकअप का जो शो था वो खत्म हुआ और लॉकअप का विजेता मुनव्वर फारूकी बना। मुनव्वर फारूकी के विजेता बनने के बाद एक बार फिर लोगों का मुनव्वर पर जो है वो भरोसा बनता रहा और उसके बाद ये देखा गया कि मुनव्वर बहुत अच्छी कॉमेडी भी कर रहा था।